ओम श्री शक्ति नमः। 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 प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान भगवान शिव की नंदी को शांत करना। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में शंकरादि सिद्धगण देव ऋषि प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान माँ तेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विशिष्ट समाज जुटा था। नाना शास्त्र के संबंध ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुझे उसी उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य शून्य थे। उस समस्त ऋषियों ने नमस्तक और स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु जो नाना प्रकार की लीलाएं बयान करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी सतत परमेश्वर उन महेश्वर को उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आश्रम पर बैठे ही रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वह मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन प्रसन्न हो गए। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा मान अहंकारी होने के कारण माँ प्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उसे सबसे कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ माँ मनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला वह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी दुष्ट पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाले तथा रति कर्ममयी दक्ष है। अर्थ मैं इसे साफ देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यह से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह संसार में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दस की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मान के देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे।
दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र संचल से हो उठे और वे दक्ष को साप लेने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे अरे माँ दुष्ट बुद्धि सट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने साप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्रह्मा ब्राह्मण जाति की सफलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपवास किया है। ब्राह्मण राम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तुमने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग आग बुबला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, हरे हरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। दैवी वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा मनुष्य द्वारा परित्यक्त हो पा, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलापुत्र शिलार पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए मां दुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सत दुर्बुद्धि दक्ष, तुम्हें शिव सत का बिल्कुल मान मान नहीं है। अर्थ तुमने शिव के ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा, सॉरी। प्रसंग वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं ऐसा कहते हैं, तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त और निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूसरे दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर ने शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुक्त हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त डंब वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद बात का ही विस्तार करता रहे। इस आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो, वो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वह मान हाहाकार मच गया। भारत में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्वों को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की है। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए युवा से मधुर वाणी में बोले, ही वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी नंदी मेरी बात तुम सुनो सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से वह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता। अर्थ तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मन मंत्राक्षर में और मुक्त में उसके प्रत्येक ओम श्री शक्ति नमः, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, सॉरी। हाँ, यहाँ नहीं बुलाया। अर्थ ददीसी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाए। दस की यह बात सुनकर दधीच ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सारा गलबित बात कही। दधीसी बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ मान यज्ञ यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह
यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेष तो इस यज्ञ यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला चाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तुरंत जो मुख्य मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मठ का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधिच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिव द्रोही दक्ष ने उन मुनियों को उपवास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधिच चले गए। उन्होंने उन्होंने उन्हीं के समान दूसरे थे, जो दूसरे थे वे मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी ही शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभीष्ट है। देवेश देवेश देवता और मुनियों मैं सब कहता हूँ, जिनके जिनके शीत की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, मन मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अत इस यज्ञ यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दस की यह बात सुनकर माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवता पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार यज्ञ यज्ञ को साफ मिला, उसका वर्णन किया गया। अब विद्वत संघ की घटनाओं को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।